हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? और आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो शाम का ही टाइम है और ये जो व्लॉग है ये फ्राइडे का ही है, जहाँ से मैंने एंड किया था अपना जो फ्राइडे वाला व्लॉग है वे वहीं से ही स्टार्ट हो गया है। तो शाम का ही टाइम है। शाम को मैंने चाय वगैरह जो है ना वो बनाने के लिए रख दी थी। शाम को जितना भी काम होता है वो सारा मैंने अपना ख़त्म कर लिया है। और आज जो है ना मुझे खाना भी नहीं बनाना है, क्योंकि खाना मैं इसलिए नहीं बनाऊंगी आज। मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे मतलब घर जा रहे हैं, मेरे मायके जा रहे हैं और काम है, इस वजह से वो जा रहे हैं। साथ में आरना को भी मालूम चल गया कि पापा इसके कहीं जा रहे हैं, तो वो जाने नहीं दे रही थी। और बैठ के मैं अभी यहाँ पर बस चाय जो है ना थोड़ी ठंडी होने का वेट कर रही हूँ और हस्बैंड के आने का वेट कर रही हूँ, क्योंकि वो अभी कपड़े जो है ना वो निकाल रहे हैं। कहाँ जा रही हो कपड़े लेके पापा के? मार्केट। क्यों? एक्चुअली इसके पापा घर जा रहे हैं और ये जाने नहीं दे रही है। कह रही कि इसको पता चल गया, इसके पापा ने जैसे ही कपड़े निकाले वैसे ही पता चल गया कि पापा कहीं जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रही पापा के कपड़े? कहाँ पर? आना बेटा, ऐसे नहीं करते यार ना। आ जाओ। तो तुम्हें भी भेज दे? भेज दे तुम्हें भी? और मम्मी अकेली रह जाएंगी फिर? मम्मा अकेली रह जाएंगी। कोई नहीं। कोई भी परेशान नहीं करेगा? अच्छा, तो मतलब आप दोनों, आप और पापा परेशान करते हैं मुझे। अब भैया आरना ने बोल दिया कि आप दोनों मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रखते हो। तो आप सभी का वेलकम बैक टू माय चैनल। और दूसरा व्लॉग शूट मैं कर रही हूँ, अभी मैंने एंड किया है। तो शाम का टाइम है, तो 5:15 हो रहे हैं और यहाँ पर हो रही है जाने की तैयारी। आरना अपने पापा को जाने भी नहीं दे रही है। तुम्हें भी जाना है? और मम्मा अकेली रह जाएंगी बेटा। कोई परेशान नहीं करेगा। आरना मुझे परेशान करती है ना, इसने बोल दिया कि मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। परेशान करके रखते हैं दोनों मुझे। और मौसम, बारिश अभी भी काफ़ी तेज़ हो रही है। ये देखो मौसम है ना, बारिश अभी भी काफ़ी तेज़ हो रही है। तो पानी यहाँ तक आ रहा है, इसलिए मैंने जो है ना गेट बंद कर दिया है। मैं यहाँ पर ना आरना के लिए कपड़े निकाल रही हूँ कि कौन से पहन कर जाने हैं उसको और कौन से वो लेकर जाएगी, क्योंकि वो मान ही नहीं रही है। तो उसके पापा ने बोला कि ठीक है, इसको भी साथ में भेज दो, घूम कर आ जाएगी, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है ना, तो वो भी इसलिए जा रही है। और उसको वहाँ पर खेलने के लिए भी मिल जाएगा। मेरा भतीजा है तो वहाँ पर वो खेलती रहेगी और घर में जो है ना आज मैं अकेली रहूँगी। और थोड़ा सा डर भी लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसे मैं कभी इतनी अकेली रही नहीं हूँ। आरना मेरे साथ रहती है, बट आज जो है ना आरना भी जा रही है। आरना रहती है ना तो घर जो है ना खाली खाली नहीं लगता है। बात करने के लिए भी मिल जाता है, एंजॉय करने के लिए भी मिल जाता है। और साथ में जैसे कुछ मैं बनाऊँ आरना के लिए, तो अपने लिए भी मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि एक एक के लिए मतलब एक जने के लिए मैं क्या कुछ बनाऊँ, तो मेरा मन भी नहीं करता है कि अपने लिए कुछ बनाऊँ। तो मैं आरना से पूछ रही हूँ कि कौन कौन से कपड़े लेकर जाने हैं, कौन से नहीं लेकर जाने हैं। और उसकी अपनी मस्ती चल रही है, तो मैं सोच रही हूँ उसके कपड़े ना चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मेरा जो भाई है ना वो यहीं पर ही जॉब करता है, तो उनके साथ ही जाएंगे गाड़ी में। और बारिश बहुत तेज़ हो रही है बाहर, तो उसको फ़ोन कर दिया था, वो नीचे आ गया है। आरना के कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं, क्योंकि पहुँचते पहुँचते मतलब रात तो हो ही जाएगी, तो मैंने वही कपड़े उसको पहना दिए जो रात को मैं इसको डाल देती हूँ। और बस अभी ये जा रहे हैं ये दोनों, और मैं घर में अकेली रहूँगी। पता नहीं कैसे रहूँगी, कैसे मैं अपना जो टाइम पास है वो मैं टाइम पास करूँगी अपना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ घर के अंदर ना, क्योंकि कोई बात करने के लिए नहीं होता है और टीवी भी हम कितना देखें। तो बस यही है। तो अभी ये जा चुके हैं और इनको गए हुए हो चुका है कम से कम 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं। तो मैं कर रही हूँ अभी खाना खा रही हूँ, डिनर कर रही हूँ। और देखो अकेले बैठ के कितना अजीब सा लग रहा है, खाना खाना मन भी नहीं कर रहा था। और पता है मैंने इसमें से आधा छोड़ भी दिया था, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। और अकेले ना खाया भी नहीं जाता, जब कोई साथ में होता है ना तो बात ही करके खा लो, और बस यही रहता है। तो मैं साथ में टीवी देख रही हूँ। मैंने सिर्फ मेरे पास ना मतलब कड़ी रखी थी थोड़ी सी, तो मैंने थोड़े से चावल बना लिए थे, थोड़े से बनाए थे। तो थोड़े से बनाने के बावजूद भी वो चावल जो थे ना थोड़े से बच गए।
तो रात का ही टाइम है और मैं थोड़ा सा किचन को साफ़ कर रही हूँ। वैसे किचन साफ़ है क्योंकि कुछ ज़्यादा बनाया नहीं है मैंने, तो किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो थोड़ा सा बस ऊपर ऊपर से मैं मार रही हूँ क्योंकि मैं रात को ना एक बार करके सो जाती हूँ किचन को साफ़, और साफ़ करने के बाद जो है ना फिर मैं थोड़ी देर बैठूँगी और उसके बाद जो है ना फिर जैसे छोटे मोटे काम रहते हैं, जैसे मुझे लिविंग रूम साफ़ करना होता है तो वो काम भी मैं अभी ख़त्म कर लूँगी क्योंकि कोई है ही नहीं और आरना होती है तो वो फैला देती है, तो उस वजह से जो है ना मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाती है। तो 2-4 मिनट बैठकर फिर बस मैं अपने काम पर लगती हूँ। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का, और मैं ना रात को काफ़ी लेट सोई थी क्योंकि मुझे ना नींद नहीं आ रही थी, मुझे डर लग रहा था और उसकी वजह से जो है ना मैं 2-2:30 बजे करीब जो है ना मैं सो गई थी क्योंकि ऐसा लग रहा था मुझे कि ना कोई मतलब गेट पर कोई है या फिर बेड के पास कोई है, एक ऐसा ना वहम सा हो जाता है। तो मैंने पूरी रात कैसे काटी मुझे पता है, मैं बीच बीच में मैं कितनी बार उठी हूँ, तो इसलिए जो है ना मेरी आँख जो है ना आज जल्दी भी उठ खुल गई है। संडे है तो आप सभी को हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू। आज संडे हो गया है तो बस मैं यहाँ बैठी हूँ, तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि थोड़ा सा ठंडा मौसम भी हो रहा था और अभी टाइम हो रहा था सुबह के 7 बज रहे थे, बारिश हो रही थी बाहर। तो फिर मैं उठ के थोड़ा सा मैंने बैठी, उसके बाद बाहर गई, बाहर बैठ के जो भी जैसे मैं अपना बैठ जाती हूँ, बाहर का जो वेदर होता है ना, जब टाइम होता है सुबह सुबह का, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं वहाँ पर जाके थोड़ी देर में बैठ जाती हूँ झूले पर। उसके बाद जो है ना फिर मैं अपने सारे जो काम है वो ख़त्म करती हूँ। तो पहले जो बेडशीट वगैरह जो है साफ़ ही है, वैसे कुछ नहीं है, तो बस थोड़ा सा ठीक कर देना है उसको। तो बस मैं अभी बाहर बैठ कर आई थी और फ्रेश वगैरह भी हो चुकी हूँ, ब्रश कर लिया है, तो झाड़ू लगा रही हूँ और घर बिल्कुल साफ़ है क्योंकि रात को ही मैं साफ़ करके सो गई थी। भजन भी चला दिया है और अभी दूध भी नहीं आया है क्योंकि दूध थोड़ा सा लेट आएगा, और क्योंकि वेदर ख़राब हो रहा है ना इस वजह से जो है ना दूध थोड़ा सा लेट आएगा क्योंकि मेरे पास जो है ना मैसेज आ जाता है। और आप सबको भी ऐसा लग रहा होगा ना कि मुझे सब छोड़ के चले गए, है ना, और मैं अकेली, और ऊपर से मुझे डर भी लग रहा था। वैसे जो काम है ना मैं बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कर रही थी। मुझे वैसे ना जो मंदी वाला रूम है मुझे वहाँ की सफाई भी करनी थी, बट क्या है ना कि मेरे हस्बैंड मना करके गए थे कि सफाई वाला काम कुछ भी नहीं करना है। और थोड़ा सा लगता ही है ना डर, जब इंसान जब घर में अकेला होता है ना, तो बस आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो बस यही था, इस वजह से जो है ना वो मना करके गए थे। हाँ ये है कि कपड़े के लिए भी मना करके गए थे, कपड़े वॉश करने के लिए, तो मैंने जो है ना कपड़े वॉश कर लिए थे क्योंकि आरना के जो कपड़े हैं ना स्कूल के, फिर वो सूखते नहीं, और संडे वाले दिन पता नहीं धूप आएगी या फिर बारिश आएगी, कुछ नहीं पता, इसलिए जो है ना मैंने आज कपड़े ही वॉश कर लिए सारे, क्योंकि फिर कम से कम वो सूख तो जाएंगे पंखों की हवा में। और अगर उसको संडे के लिए धोती, संडे को धोती तो फिर वो सूखते नहीं, इसलिए जो है ना मैंने कपड़े वॉश कर लिए थे। और बहुत ध्यान से मैं कपड़े को धो रही थी क्योंकि जब मैं उसका पानी निकालती हूँ ना तो पूरा जो पानी है ना वो बालकनी में फैल जाता है, सर्फ वाला, इसलिए जो बड़े धीरे धीरे मैंने बड़े आराम से मैंने काम किया। और बस नहाकर मैं आ गई हूँ। इसके बाद जो है ना पूजा करूँगी, पूजा करने के बाद फिर मैं करूँगी नाश्ता बनाऊँगी अपने लिए। चाय मेरी बनने वाली है और आज मैं करूँगी नाश्ता अकेले बैठकर, कोई नहीं है घर में। और रात को मैं बहुत लेट भी सोई थी क्योंकि थोड़ा सा डर भी लग रहा था मुझे, ऐसे अकेले मैं कभी रही नहीं हूँ ना, हस्बैंड चले जाते हैं बट आरना रहती है घर पर, तो उसके साथ ठीक रहता है मुझे, है ना। मैं मतलब खाना खाने का भी मन करता है, जब मैं उसको खिलाती हूँ तो सोचती हूँ अपने लिए बना लूं। तो रात को भी मुझे थोड़ा सा डर सा भी लग रहा था क्योंकि अकेले ऐसे कभी रही नहीं हूँ मैं, इसलिए। और हस्बैंड को थोड़ा सा जरूरी था जाना तो वो इसलिए गए हैं। और कल आरना को अभी देख ही लिया था, उसको पता चल गया था पापा कहीं जा रहे हैं, तो उसने क्या करा कि पापा ये कपड़े उठा के ले गई, तो वो थोड़ा सा वो होने लगी कि मुझे भी जाना है, तो फिर इसलिए उसको भी भेज दिया मैंने। कोई बात नहीं, उसकी छुट्टी है 2 दिन की तो घूम कर आ जाएगी। और वो लोग कल आएंगे, कल संडे है ना, तो कल आएंगे वो सब। और कल है शराद का आखिरी दिन, तो शराद की पूजा भी करनी है कल, तो उससे पहले वो आ ही जाएंगे। तब तक तो मैं सारा जो पूजा का सामान होता है वो मैं बना के भी रख लूंगी। और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तो मेरे हस्बैंड ना मना करके गए थे। मैंने कल उनको बोला भी था कि ना मैं कपड़े वॉश करूंगी क्योंकि आरना के स्कूल के कपड़े भी हैं और थोड़े बहुत कपड़े भी हो गए हैं, नहीं तो ज्यादा हो जाएंगे। तो उन्होंने मना करके गए थे स्पेशली कि कपड़े मत धोना, मतलब सफाई वाला काम करना ही मत,
क्योंकि अकेली हूँ तो फिर गिर गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो बना करके गए थे। पर मैंने ना फिर भी कपड़े लगा लिए मशीन में, क्योंकि कल संडे है और कपड़े सूख भी नहीं रहे हैं। मतलब सूख तो जाते हैं बट जो उनको धूप लगाने की जरूरत पड़ती है, जो थोड़ी सी स्मेल सी हो जाती है ना कपड़ों में, तो वो हो जाती है। और उस टाइम बारिश के टाइम पर तो वैसी भी हो जाती है। तो इसलिए जो है ना मैंने कपड़े लगा लिए ताकि 2 दिन अच्छे से सूख जाए, और कल अगर धूप आ जाती है तो मैं धूप लगा भी दूंगी। तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा कहीं मैं कल कपड़े वॉश करूँ और वो मंडे तक ना सूखे ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और दूध भी बॉईल हो चुका है, तो दूध थोड़ा सा गर्म है, इसलिए मैं दूध थोड़ा सा रुक के ही पीऊंगी। अभी बहुत गरम गरम दूध होता है ना तो ठीक नहीं है, वो मेरा पेट खराब हो जाता है ज्यादा गर्म दूध पीने में। गुनगुना सा भी हो ना तब भी खराब हो जाता है। तो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ना, तब लगता है कि हाँ नॉर्मल हो गया है, तब मैं दूध पीती हूँ। और मैं यहाँ बैठकर अकेले ही मैं अपना नाश्ता करूँगी। और हाँ, मेरे पास एक ना कमेंट आया था कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करें। अगर मैं अपना बताऊँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं अपना, कि मुझे डॉक्टर ने, जब मेरी बेटी नॉर्मल हुई थी तो मेरी जो डॉक्टर है ना, उन्होंने मुझसे बोला था कि आप बैठकर पोंछा लगाना। क्योंकि ना जब मैं लास्ट चेकअप के लिए गई थी तो बच्चा ना मतलब उल्टा था। तो उन्होंने बोला था कि अब बच्चा भी उल्टा है तो आप बैठकर पोंछा लगाना शुरू कर दो, जिससे एक तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी, बच्चा घूमेगा तो वो जल्दी ही वो सीधा हो जाएगा। तो इस वजह से जो है ना मैंने फिर बैठ के पोंछा लगाया था, कम से कम 1 हफ्ता लगाया था। तो फिर इसलिए जो है ना मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। और मैं अब कोशिश करती हूँ कि मैं बैठ कर पोंछा लगाऊँ, बट अभी ना मुझसे बैठ के पोंछा लग नहीं रहा है। मैं अभी डॉक्टर के पास जाऊंगी तब मैं उनसे पूछूंगी। वैसे उन्होंने मुझसे भी मना किया गया था कि अभी मत लगाना, क्योंकि अभी टाइम है इसलिए। तो मेरे जो कपड़े हैं ना वो सूख चुके, मतलब धुल चुके हैं। बाहर बारिश हो रही है, इस वजह से जो है ना मैं अंदर डाल रही हूँ कपड़े। अच्छा, आप सब मेरे पास कमेंट कर रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और कुछ भी मैं जैसे आप सब कुछ भी पूछते हो तो मैं उसका रिप्लाई भी कर देती हूँ। तो कुछ लोगों ने मुझसे मेरी जो डिलीवरी डेट है वो भी मुझसे पूछी है, तो मैं एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी डिलीवरी जो डेट है वो है 11 नवंबर की दी गई है। 9 से 11 के बीच में है, तो तब है। और कुछ और भी पूछना हो तो मुझे बताइएगा। और जैसे मुझे कुछ नहीं समझ में आता तो मैं आप सबसे पूछ लिया करूँगी। और मैं यहाँ पर अपना टाइम पास कर रही हूँ क्योंकि बोर हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास एक ये वाला जो पिंजरा होता है, तो ये वाइट था और मुझे इसको गोल्डन करना था, तो मैं गोल्डन कर रही हूँ क्योंकि मुझे दिवाली के लिए भी थोड़ी सी तैयारी करनी है ना, इसलिए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं लगे हाथ इसको भी कर देती हूँ, तो आज सही रहेगा। और अपना व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। तो चलिए जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय।